एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। जैसे तुम ऐसे सोचो कि मान लिया हमसे पूछा जाए कि साइन एक्स का वैल्यू √3/2 किस एंगल पे आएगा, तो √3 ÷ 2 ये वाला वैल्यू साइन एक्स का किस एंगल पे आएगा, तो पता है 60 डिग्री पे आएगा। अगर वो बोले कि साइन एक्स का वैल्यू हाफ कहाँ 60 डिग्री पे आएगा एंड और इन्फाइनाइट एंगल्स पे आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री पे आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से π/2 के बीच में। अगर हमसे पूछा जाए कि हाफ वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस एंगल पे आएगा, तो वो π/6 पे आएगा। π/6 मतलब 30 डिग्री पे आएगा। अगर वो हमसे ये पूछे, कोई बंदा हमसे पूछे कि साइन एक्स का वैल्यू 1/3 आ सकता है क्या, तो हमारा आंसर होगा यस। तो अगर वो पूछे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्या, तो हम बोलेंगे हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 तक सारी वैल्यूज आएंगी एक एक बार, तो उसमें बीच में 1/3 भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। फिर वो अगर हमसे पूछे कि किस एंगल पे आएगा, तो वैल्यूज तो हमें बेसिकली जो जनरली में 9 10 से रट रखा है वो तो 0 30 45 60 एंड 90 इसी का वैल्यू आता है, बाकी तो और किसी एंगल का तो रटा नहीं होगा। अगर 11th में थोड़ा टिग्नोमेट्री सीरियसली पढ़ा होगा तो शायद 18 डिग्री 36 डिग्री 54 डिग्री इनका और आता होगा, जो √5 ±1/4 करके जो निकाल लेते हैं उस तरह का जो वैल्यू है। बट ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी वैल्यू बता दो हम उसके करस्पॉन्डिंग एंगल बता दें। फिर भी अगर हमें सोल्यूशन में ऐसा आ जाए कि हमें वो एंगल लिखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिस पे साइन का वैल्यू 1/3 है, तो वो एंगल कैसे लिखेंगे, उसके लिए फिर हम इन्वर्स का हेल्प ले सकते हैं। जैसे अगर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो एंगल लिखना है जिस पे साइन एक्स का वैल्यू 1/3 आ जाए, तो हम उस एंगल को बोल देंगे साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, साइन इनवर्स 1/3 ऐसे उसको लिख दिया। इनवर्स जब पढ़ाया गया था तो वहाँ पे हमने बोला था कि इनवर्स का डेफिनेशन क्या होता है। साइन इनवर्स अल्फा का मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स अल्फा इज एन एंगल जिसके साइन का वैल्यू 1/3 हो। ठीक है, तो अब साइन इनवर्स में वैल्यू कैसे लिखेंगे। जैसे अगर मान लिया हमसे पूछा है कि अगर हमसे पूछा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/3 साइन में वैल्यू किस एंगल पे आएगा, तो मेरा आंसर होगा साइन इनवर्स 1/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 के बीच में कौन सा एंगल है जिसपे साइन का वैल्यू 1/3 होगा, तो मेरा आंसर विल बी साइन इनवर्स 1/3। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, वहाँ पे भी 1/3 वैल्यू आएगा। अगर कोई हमसे ये पूछे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में किस एंगल पे आएगा, तो वहाँ पे तो मैं नहीं बोल सकता साइन इनवर्स 1/3। साइन इनवर्स 1/3 तो एक एंगल है। अब साइन का वैल्यू 1/3 तो इनफाइनाइट जगह पे आएगा। अगर ग्राफ बनाओगे ऐसे करके, साइन का अगर ग्राफ बनाओगे उसमें जो 1/3 वाला पॉइंट है वो तो इनफाइनाइट जगह पे मिलेगा। इनफाइनाइट जगह पे मिलेगा मतलब इनफाइनाइट एंगल्स पे साइन का वैल्यू 1/3 आएगा। अब उन सारे इनफाइनाइट एंगलों को हम साइन इनवर्स 1/3 तो बोल नहीं सकते। साइन इनवर्स 1/3 तो एक एंगल होगा। तो उन सारे एंगलों को हम कैसे लिखें, कैसे बोलें, वो समझाया जा रहा है। ठीक है, उसको समझने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं Tx मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्स एक्सिस ये कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है, और मान लिया ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है। ठीक है, इस पॉइंट पे मान लिया वैल्यू अल्फा है। अल्फा जैसे अगर हमने अभी बोला था ना कि साइन का वैल्यू 1/3 कहाँ पे आएगा, तो 1/3 का मतलब क्या है, वाई का वैल्यू 1/3 है, उसके करस्पॉन्डिंग हम एक्स पूछते हैं। तो हमें बेसिकली वाई एक्सेस से एक्स एक्सेस पे आना है, एक्स एक्सेस वाला पॉइंट चाहिए हमें। अगर एक्स एक्सेस से वाई एक्सेस पे जाना हो तब तो बहुत ईजी है। वो तो अगर टी एक्स का ग्राफ है तो एक्स की जगह जो भी एक्स दे रखा है वो रख दो, वाई का वैल्यू आ जाएगा। अभी हमें उल्टा करना है कि टी एक्स का ग्राफ दे रखा है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसके वाई का वैल्यू हमें पता है, जैसे इस वाले केस में अल्फा। वैसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ ऐसे नहीं है, वो तो हमने समझाने के लिए ले लिया कि कोई भी हो, साइन कॉस टेन सभी में ये वाला लॉजिक काम करेगा जो अभी हम बता रहे हैं, जो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारा एम क्या है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है ए। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है ए
जिसके वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू अल्फा हमें पता है, और अब हमें ए का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा। तो हमने क्या किया कि ए के नियरेस्ट, ए के सबसे पास में हमने पाई का मल्टीपल ढूंढा, ए के नियरेस्ट पाई का मल्टीपल ढूंढा, वो मान लिया हमें एन पाई मिल गया। ठीक है, ये मान लिया इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, बीटा। तो हमारा भी ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है बीटा चाहिए हमें, बीटा जानना चाहते हैं कि क्या होगा। तो बीटा लिखने के लिए हमने क्या बोला कि ए के नियरेस्ट पाई का मल्टीपल ढूंढा, वो मान लिया हमें ये मिल गया एन पाई। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि जो पॉइंट ए है वो इस पाई के मल्टीपल से आगे है या पहले है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, बीटा लिखना। बीटा इज इक्वल टू, आगे बताना चाहते हैं अल्फा के टर्म्स में, क्योंकि अल्फा पता है हमें। फिर एक बार और रिपीट करेंगे दोबारा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उस पर एक पॉइंट ए दे रखा है, इसके वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमें अल्फा पता है, एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू बीटा चाहिए, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। उसके लिए हमने क्या किया, ए के नियरेस्ट पाई का मल्टीपल ढूंढा। वो एक्स एक्सिस पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो पाई का मल्टीपल चाहिए। पाई का मल्टीपल मान लिया हमें एन पाई मिल गया। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि जो ये ए पॉइंट है वो एन पाई के आगे है या एन पाई के पहले है। तो इस डायग्राम के हिसाब से आगे है, आगे है तो मतलब आगे जाना पड़ेगा, तो मतलब जोड़ दिया प्लस, फिर टी इनवर्स मॉड अल्फा, पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे नेगेटिव हो उसके ऊपर मॉड लगा दिया। अगर मान लिया हमें पहले चाहिए होता, ठीक है, अगर मान लिया हमें पहले चाहिए होता कि जो ए पॉइंट है वो एन पाई से पहले होता, तो हम बीच में यहाँ प्लस की बजाय माइनस लगा देते, क्योंकि एन पाई से पहले चाहिए। ये मॉड नहीं भूलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो हमने स्टेटमेंट दिया है जनरल स्टेटमेंट दिया है, कोई भी फंक्शन हो साइन कॉस टेन सब में चलेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू सब में चलेगा, तो मॉड इसलिए लगाया। जैसे इस डायग्राम के हिसाब से तो इसमें दिख रहा है हमें कि ए ऊपर है तो अल्फा पॉजिटिव होगा, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। बट हम जनरल केस के बारे में बात कर रहे हैं, क्या मतलब है इस बात का देख लेते हैं अभी। जैसे मान लिया हमें साइन एक्स ग्राफ दे रखा है, ये फॉलो करो जो भी हमने बताया, कभी तुम्हारा फालतू दिमाग खर्च होगा ही नहीं, आराम से समझ में आ जाएगा। मान लिया यहाँ पे हमने एक लाइन खींचा से y इज इक्वल टू -1/5, ठीक है, ये वैल्यू -1 तक जाएगा तो -1/5 -1 और 0 के बीच में होगा, तो ये कट करेगा। अब इसने तो कई जगह कट किया, मान लिया एक जगह ये कट किया अल्फा, अब ऊपर वाले अल्फा से कोई मतलब नहीं है, ये तो अलग है बीटा, फिर मान लिया ये गामा, और मान लिया ये डेल्टा, थीटा, ईटा एंड सो ऑन। ठीक है, हमारा एम क्या है, इन सारे पॉइंट्स पे, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, 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 जो हमने 4 पॉइंट मार्क कर रखे हैं स्क्रीन के ऊपर, उन सब पे y का वैल्यू तो -1/5 है, x का वैल्यू चाहिए, और ग्राफ हमें पता है किसका है, साइन x का। तो यहाँ पे t का काम कौन कर रहा है, साइन। एम क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा लिखना है, सबका वैल्यू साइन इनवर्स -1/5 तो नहीं लिख सकते हो, तो गड़बड़ है, सारे एंगल बराबर थोड़ा है। अगर सारे एंगल बराबर होते तो एक्स एक्सिस में सारे एक जगह आते, ये तो अलग अलग जगह, तो वैल्यू भी अलग अलग लिखा जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, पाई के मल्टीपल ढूंढे। साइन में हमें बताया कि ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, फिर ये 3 पाई होता है, फिर ये 4 पाई होता है एंड सो ऑन। अब मान लिया हमें अल्फा लिखना है, अल्फा, तो हमने क्या बोला था, अल्फा के नियरेस्ट पाई का मल्टीपल ढूंढो, तो वो तो ये खुद पाई है, तो एन पाई का काम इसमें जो हमने ऊपर बोला था ना, ये एन पाई या ये वाला, एक्स एक्सिस पे पॉइंट होना जरूरी नहीं है, कॉस एक्स वाले केस में एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा और कहीं आएगा, बट कहीं पे भी हो, एक्सिस पे हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एन पाई ढूंढना है बस हमें, मतलब पाई का मल्टीपल ढूंढना है हमें। तो ये पाई पे ही आ गया, अल्फा के पास वाला, 2 पाई दूर है, पाई पास है, तो पाई ले लिया हमने, ठीक है, पाई। फिर अल्फा पाई के आगे है या पहले है, आगे है, इसलिए प्लस। फिर टी इनवर्स, यहाँ पे टी का काम साइन कर रहा है, तो साइन इनवर्स मॉड अल्फा, अल्फा का काम -1/5 कर रहा है, मॉड लगाने का मतलब क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव है तो हटा दो, और केवल 1/5 लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/5, ये सही है।
ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर मेरे को मान लिया बीटा लिखना है, तो बीटा के नियरेस्ट ढूंढा मैंने, तो बीटा के सबसे पास में पाई का मल्टीपल तो ये मिलेगा 2 पाई, तो फिर हमने लिख लिया 2 पाई। बीटा पहले है 2 पाई से बाद में है, तो पहले पहले है तो मतलब माइनस, फिर साइन इनवर्स ऐसे ही रहेगा, ये पार्ट ऐसे ही रहेगा 1/5। मॉड लगाओगे, मॉड नहीं भूलोगे, ये याद रखा। तो ये आंसर हो गया। अब तो लिख सकते हो गामा के पास वाला 3 पाई है, आगे तो 3 पाई प्लस आ गया साइन इनवर्स 1/5 गामा, ये एंगल, ये सब अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं। डेल्टा आ जाएगा फिर 4 पाई से जस्ट पहले साइन इनवर्स 1/5। बस ये हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे लिखते हैं।